Look out of Jainism is to look in. क्या कहा? जिनागम का कहना ये है, लुक आउट मतलब जिनागम की दृष्टि ये है कि बाहर नहीं अंदर देखो। इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से बेटर, लुक आउट ऑफ जैनिज्म इज टू लुक इन, अंदर देखना। जब ये सिद्धांत, ये धागा हमारे पास अवेलेबल है, तो अब हम दुनिया के किसी भी ग्रंथ को टटोलेंगे, यदि ये गाइडलाइन उनमें मिलती है तो वो जैनिज्म है, यदि ये गाइडलाइन उनमें नहीं मिलती है तो जैनिज्म नहीं है। समझ में आ रहा है? अर्थात जैन तत्वज्ञान का एकमात्र प्रयोजन, हर क्रिया का एकमात्र प्रयोजन अंदर देखना है। मान लो मैं 8 मूल गुणों का पालन कर रहा हूं, प्रयोजन क्या है? अंदर देखना है। मान लो मैं व्रत को अंगीकार कर रहा हूं, प्रयोजन क्या है? अंदर देखना है। मान लो मैं महाव्रत को अंगीकार कर रहा हूं, प्रयोजन क्या है? अंदर देख रहा हूं। मान लो परिचय जय हो रहा है, क्या करना है? अंदर देखना है। प्रयोजन अर्थात उसके पीछे का अभिप्राय, उसके पीछे का दृष्टिकोण, उसके पीछे का प्रयास। मान लो विकल्प हो रहे हैं, शुभ भाव हो रहे हैं, लेकिन उन शुभ भावों के पीछे भावना क्या पड़ी है? अर्थात कहाँ जाओ? देखो, हम रास्ते पर होंगे, ठीक है, रास्ते पर है हमारा, रास्ते में हम गाड़ी देख संभाल कर सब चला रहे, सब कुछ कर रहे, अंत में प्रयोजन क्या है? अंत में प्रयोजन घर पर आना है, बराबर है कि नहीं? तो वो प्रयोजन भले उसका जाप नहीं हो रहा है, लेकिन अबुद्धिपूर्वक ये निश्चित है कि मुझे वहां पर जाना है। आप समझ रहे हैं क्या? ऐसा अपने अभिप्राय में छुपे स्तर पर ये ऐसा प्रयोजन हमारा रहना ही चाहिए। अर्थात हर क्रिया करते करते हमारा प्रयोजन स्वभाव के सन्मुख होने के लिए प्रयासरत होना ही चाहिए। आप समझ रहे हैं क्या? नहीं अभी जब हमने, हमारी इतनी भूमिका नहीं, हमारी इतनी भूमिका नहीं, ऐसे कायरता के शब्द हमको शोभा नहीं देते। अगर हम नहीं कर सकते तो क्या वो हाथी, सिंह, मेंढक वो कर रहे हैं, वो कुत्ता कर रहा है और हम नहीं कर रहे। ये शर्मदायक बात है या नहीं है? जब उनको हो सकता है हमको नहीं हो सकता। नहीं साहब वो चौथा काल था। अरे चौथा काल था तो परिस्थितियां तो भिन्न नहीं थी ना। जैसे हाथी को, कुत्ते को जंगल में ही रहना, मतलब सिंह को जंगल में ही रहना पड़ता था। अच्छा सिंह हुआ तो सिंह स्वभाव से क्या होता है? खूंखार होता है। सिंह का स्वभाव से ही नॉनवेज भोजन होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये तो स्वभाव से था, उसको सिखाना थोड़ी पड़ता है। और देखो उसने पुरुषार्थ किया है और हम नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब सिंह बुढ़ा होता नहीं है क्या? सिंह बूढ़ा होता नहीं क्या? सिंह के हाथ पैर टूटते नहीं है क्या? समझ में आ रहा है क्या? सब कुछ हो रहा है, वो भेद विज्ञान कर रहा है और हमारी बुद्धि ठीक है, हमारे हाथ पैर ठीक है, हमारी इंद्रिया भी ठीक है, हमारी जागृति भी व्यवस्थित है, और फिर भी हम कह रहे हैं नहीं अभी हमारा बुढ़ापा हो गया, हम इट्स टू लेट, अब हम नहीं कर सकते, गर्मी है, ये है, ठंडी है। ये कारण देना कायरता है, या फिर हम अभी भी आत्मा को ध्याना नहीं चाहते, या फिर हमने मोक्ष को समझा ही नहीं है, या फिर हमने आत्मा में सुख है ऐसा माना नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये डेरिवेशन इमीडिएटली आना चाहिए। अभी जैसे आज हम बैठे हैं, राइट, बैठे हैं, पूरा दिन कैसे गया? थोड़े क्षण के लिए भी मुझे आत्मा की याद आई क्या? आत्मा सुख स्वभावी है ऐसा निर्णय हुआ क्या? नहीं हुआ। दिन भर के क्रियाकलापों में, दिन भर के सभी व्यवस्थाओं में मैं एकमात्र इस भव संबंधी ही तजवीज कर रहा था। आत्मा का कोई विकल्प नहीं
छू रहा था, समझ लेना मैंने आत्मा को सुख स्वरूप माना नहीं है, अर्थात मैंने संसार को दुख स्वरूप माना नहीं है। संसार दुख रूप है ये हम मान ही नहीं रहे हैं। हम बहुत कह रहे जे त्रिभुवन में जीवानंद सुख चाहे दुख तय भयवन। इसका मतलब क्या? सभी जीव दुखी है, संसार में जितने भी जीव पाए जा रहे वे दुखी है। लेकिन ऐसा कहते हुए भी उनमें मैं भी दुखी हूं ये कहाँ स्वीकार हो रहा है? हमको ये स्वीकार ही नहीं हो रहा है। हमको निद्रा आ रही है, दुख की निशानी है, सुख की निशानी है? दुख की। कितने शांति से हम कह देते हैं कि दुख की निशानी है, तो दुख की निशानी तो खेद होना चाहिए ना। मैं आत्मा को ध्यान नहीं पा रहा हूं, आत्मा से विमुख हूं। आत्मा देखो, हमारा पैसा कोई हमसे छीन ले तो मुझसे मेरे पैसे छीन लिए गए हैं तो दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वैसे ही मुझसे मेरा सुख, पैसा मतलब सुख, मुझसे मेरा सुख छीना जा रहा है, इसको लेकर मुझे दुख हो रहा है क्या? जैसा दुख मुझे ये मान लो ये घर बहुत खराब है, तो एक घर खराब है तो ये मेरा अधिकार है कि सुंदर घर में रहना चाहिए, और ये मेरे पास पैसे भी है और घर खराब है, इससे दुख हो रहा है कि नहीं? अर्थात मेरे सुख से मैं वंचित हो रहा, ऐसा लगता है कि नहीं? ऐसा ही भाव हम आत्मा से विमुख है, ऐसा लगता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब हम दुखी है ऐसा हमने माना नहीं है। देखो ये नक्की करना पड़ेगा, हमने स्वयं को दुखी माना है कि नहीं माना है, पहले तो ये नक्की करो। क्योंकि जब तीसरे अध्याय में पंडित साहब ने क्या कहा, हमने जो तुम्हारे ये दुख बताए, संसार संबंधी दुख बताए, तुम्हें वे अपने ऊपर भाषित होते हैं या नहीं, ये स्वीकार होता है कि नहीं? यदि स्वीकार होता है तो आ जाओ, फिर हम तुम्हें सुखी होने का उपाय बताएंगे। अगर नहीं है तो फिर आना मत। क्यों? हमारा और तुम्हारा दोनों का समय चला जाएगा। मतलब हम स्वाध्याय भी नहीं सुने। विचार करना, अगर तुम्हें संसार में दुख भाषित हो रहा है तो ये स्वाध्याय सुनना कार्यकारी है, नहीं तो स्वाध्याय एक कोरा टाइम पास है। जैसे तुम अखबार पढ़ते हो वैसा ये स्वाध्याय का प्रयोजन है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे हम अखबार पढ़ते हैं वैसे ही ये स्वाध्याय एक उद्यम है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। ऐसा कैसे साहब आपने जिनवानी को? हाँ, क्योंकि तुम्हारा प्रयोजन सुख के लिए नहीं है। ये कार्य तुम जिस प्रयोजन से कर रहे हो, बस वो अपना एक घंटा क्रियाकलापों से निवृत्त होना, इसी को तुमने धर्म माना है, उसी के हिसाब से तुम इसको बिता रहे हो। तुम्हारा प्रयोजन आत्मा की प्राप्ति नहीं है। इसलिए आज स्टार्टिंग में क्या बोला? लुक आउट ऑफ जैनिज्म इज टू लुक इन। जिन वाणी का मूल प्रयोजन प्रतिपादन एकमात्र शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए है। तो चरणानियों का अपेक्षा कथन हो तो भी प्रयोजन शुद्धात्मा की प्राप्ति है, कर्णानियों का कथन हो तो भी प्रयोजन शुद्धात्मा की प्राप्ति। मतलब कर्णानियों के शास्त्र पढ़ने के बाद में क्या होता? उसके बाद में मेरा आत्मा, मुझे खबर उसकी पड़ी क्या, मेरा आत्मा की प्राप्ति करो ऐसा भाव हुआ क्या? नहीं हुआ तो समझ लेना पुरुषार्थ नहीं है। अर्थात मैं संसार में भटक भटक कर थका हूं, ऐसा मुझे भाव भाषण नहीं हो रहा है। मान लो हमको गांव जाना है तो हम क्या करते हैं? क्या खाऊ के डब्बे लेके जाने हैं, कपड़े लत्ते लेके जाने हैं, रुपया पैसा लेकर जाना है, बैग में हर चीज हम बराबर भर भर के लेके जाते हैं कि नहीं, हमारा टाइम नक्की करते हैं कि नहीं, हम कहाँ से कैसे जाएंगे ये सब सुनिश्चित करते हैं कि नहीं। तो जब एक गांव से दूसरी गांव जाना है तो इतनी तैयारी करते हैं, तो अगले एक भव से दूसरे भव में जाना है, उस समय में कितनी तैयारी करनी पड़ेगी? समझ में आ रहा है क्या? भव से दूसरे भव में जाने के लिए तैयारी, और अगली बात भव से भवांतर ही करना है, भव से भवांतर का अभाव ही करना है, उस समय में क्या तैयारी करनी है? हमको नक्की करना पड़ेगा, एक एक बिंदु के ऊपर गंभीरता से विचार करना है। हाँ, कल 116 नंबर की गाथा के माध्यम से
ये बताया जा रहा था कि हमारा जो अपराध हो रहा है, अर्थात हमारे जो परिणाम हो रहे हैं, वे परिणाम संसार का कारण ही है। जीव को भ्रम हो जाता है कि ये परिणाम मोक्ष का कारण है और उसको वो धर्म मान बैठता है, जबकि वे संसार का कारण ही है। अब ये मिथ्या अध्यवसाय या ये मिथ्या मान्यता जब तक ये छोड़ता नहीं है तब तक इसका भ्रम बना रहेगा, और जब तक ये भ्रम बना रहेगा तब तक बहुत देर हो गई होगी। समझ में आ रहा है क्या? एक छोटी सी बात, जैसे हम सो रहे हैं तो निद्रा में हमको कोई स्वप्न पड़ता है। स्वप्न सुनते हैं, देखते हैं कि नहीं स्वप्न? प्रश्न ये है कि निद्रा में देखा गया स्वप्न सत्यार्थ है या असत्यार्थ है? असत्यार्थ है। क्या कहा भैया? हाँ सोने लगे, आपने क्या कहा? सत्यार्थ ही होगा भैया। वेरी गुड, सत्यार्थ ही होता है। किसने कहा असत्यार्थ है? असत्यार्थ नहीं होता। हाँ, आपकी अपेक्षा ये है कि खत्म हो जाता है इसलिए असत्यार्थ, उसमें क्या नहीं। वो जो स्वप्न देखा गया है उसका बंध भी हमको होता ही है, समझना। और सुनिए, रिसर्च हो चुका है इसके ऊपर एक 25-30 साल पहले कि निद्रा में माइंड की जागृति ज्यादा होती है देन जागृत अवस्था में। ऐसा भी है, अर्थात निद्रा में जो जो विकल्प चलते हैं वो बहुत प्राइम होते हैं, ऐसा कहना है। आपको बताओ कि काफी शोध खोज निद्रा में ही हुए हैं। अच्छा, जैसे काफी शोध खोज निद्रा में हुई है। जैसे दांडी यात्रा चली थी तो उसके पहले गांधी जी को एक स्वप्न आया था। जैसे पद्मनंदी पूज्यपाद स्वामी वे ब्राह्मण थे पूर्व, मतलब गृहस्थावस्था में, और उनको जैनियों के मंदिर से गुजर रहे थे। वहां पर कान पर एक सूत्र पड़ा, उस सूत्र को सुनकर उनको ग्रामर के विशेषज्ञ थे तो उनको बहुत विकल्प आया कि इसका क्या अर्थ होगा, और अर्थ समझने के लिए मंदिर में प्रवेश किया। उस विद्वान को पूछा कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन वो समाधान करने में समर्थ नहीं रहा। तो ये रात भर चिंतन करते रहे और रात में निद्रा में उनको स्वप्न आया। स्वप्न में समाधान था, स्वप्न में समाधान था। और अगले दिन बोलिए, अगले दिन वे ब्राह्मण नहीं थे, अपने ब्रह्म स्वरूप की साधना के लिए दीक्षित हो गए थे। क्या कहा? कितनी बड़ी बात है ना। अर्थात ये स्वप्न भी सत होता है, असत नहीं है। मुझे तो इतनी बात करनी है कि हमारे परिणामों का फल मिलता है, प्रत्येक परिणाम फल दे रहा है। और आत्मा का और हमारा जितना भी प्रयास चल रहा है, यदि वो शुद्धात्मा से बाहर है तो वो फल देता ही है, ये नक्की करना। यहां तक कह रहे हैं जैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो रहा है ना। तीर्थंकर प्रकृति का बंद किसको होता है? सम्यक दृष्टि को या मिथ्या दृष्टि को? सम्यक दृष्टि को होता है, बराबर। तो सम्यक दृष्टि को हो रहा है तो अगला प्रश्न, वो शुद्ध भाव से हो रहा है या शुभ भाव से हो रहा है? शुद्ध। तो शुभ भाव से ही होगा ना। अभी आप रिलेट कर रहे हैं। हाँ चलो, शुभ भाव से हो रहा है, बराबर। सातवां गुणस्थान क्या है? शुद्धोपयोग का है या शुभोपयोग का है? शुद्धोपयोग।
शुद्ध उपयोग का। तो उस समय में तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। चलो 7वां गुणस्थान आप बोलोगे छुटपुट होता है, थोड़ा इतना जोर नहीं होता है। 8वें गुणस्थान में बंद होता है कि नहीं होता है? होता है। 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक हो रहा है। और देखो ना, देखो वहां पर शुद्धोपयोग है, शुद्धोपयोग होते हुए हाँ उनको तीर्थंकर प्रकृति बन रही है। अब ये गाथा वहां पर लगाकर देखिए, ये गाथा उस पर्टिकुलर विषय में है। तीर्थंकर प्रकृति कहाँ बनती है, ये कर्णानियोग का विषय है कि नहीं? अब कर्णानियोग के विषय में पुरुषार्थ कैसे लगा रहे हैं अपन? प्रिया भाभी, कर्णानियोग को पढ़कर पुरुषार्थ किसको कहना? ये ऐसा पुरुषार्थ कहना कि भाई ये 8वें गुणस्थान में ये है और इनको बंद हो रहा है और वहां पर शुभ भाव है ही नहीं, तो शुद्ध भाव से तो बंद होता नहीं है और शुभ भाव दिखाई नहीं दे रहा है, तो मानना पड़ेगा कि वहां पर शुभ भाव है, उसके बिना बंद हो नहीं सकता। और वो उपादेय नहीं, वो है। अर्थात साधक जीव भी तीर्थंकर प्रकृति बांधना नहीं चाहता है। यदि बांधना चाहता तो क्या प्रॉब्लम होती? तीर्थंकर प्रकृति बांधना चाहता तो क्या प्रॉब्लम होती? इन शॉर्ट मुझे ये पूछना है, तीर्थंकर प्रकृति बंध जाती है या बांधी जाती है? स्वयमेव बंधती है, उसकी भावना नहीं भानी पड़ती। हाँ मैं तीर्थंकर बनूं, अगले भाव में तीर्थंकर हो जाओ, फिर सबकी खबर लूंगा, सबको खबर दूंगा, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बातें हैं, चिंतन करना, मनन करना बहुत जरूरी है। मेरे कौन से परिणाम है जो मुझे सुख प्रदान करते हैं और कौन से परिणाम है जो मेरे लिए दुख का कारण है, हम स्वयं ही नक्की करें। और आत्मा से बाहर हूं, समझ लेना ये दुख है बस। और इसलिए साधक जीव छटपटाता है, और जिसे ये छटपटाहट नहीं होती है, समझ लेना वर्तमान अनुकूलता में मस्त है। भले ही वो 5-7 घंटे स्वाध्याय सुनता हो, भले ही वो दिन भर आत्मा का चिंतन करता हो, तो भी एक बात ही निश्चित होती है, वो वर्तमान अनुकूलता में वो एकदम मस्त है, निश्चिंत है। समझ में आ रहा? आप ऐसा कैसे कहते हो? अरे हमें ये कहना पड़ा, यही गलती है, मतलब यही तकलीफ है कि हमें ये बात कहनी पड़ी। ये तुम्हें समझ में नहीं आई, सो हमने बताई, अर्थात हमने जागृति कराई, तो तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? और तुम्हें तकलीफ हो रही है, ये उसी का प्रमाण है कि तुम शुद्ध आत्मा को ध्यान नहीं रहे हो। हाँ, नहीं तो तकलीफ नहीं होती। क्यों? फिर तुम्हें ये बात अपने लिए नहीं है, किसी और के लिए ऐसी लगती। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, मैं इतनी बातें इसलिए कह रहा हूं कि हम जहां पर खड़े हैं वहां पर हमको अच्छा लग रहा है क्या, इतना ही प्रश्न करना। यदि अच्छा लग रहा है, कैसे जवाब आता है, और एकदम प्रामाणिक होकर ये जवाब देना, निष्पक्ष होकर जवाब देना, क्योंकि यहाँ जज भी आप हो और कटघरे में भी आप ही हो न्यायाधीश भी आप ही हो, वकील भी आप ही हो और मुजरिम भी आप ही हो, सब कुछ आप हो। और आपको सभी स्वांग में आपको जजमेंट प्रॉपर लेना है अपने लिए। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए यहां पर पक्षपात तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, अगली गाथा की तरफ बढ़ना है। 117। कोई प्रश्न है आपको अब तक तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। हाँ जी,
अरे शुभ भाव से ही बंधेगी, लेकिन वो शुभ भाव भाया नहीं जाएगा। शुभ भाव हो जाएगा लेकिन भाया नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो एक खराब बात है लेकिन बता देता हूं। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? हो जाता है, करना नहीं पड़ता, वो अपने आप। तो अपने को जो प्यारा लगता है उसकी याद करनी नहीं पड़ती, आ जाती है। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही आत्मा जिसको अच्छा लगता है उसको याद करनी नहीं पड़ती, वो याद में आ जाता है। अब दूसरी बात, शुभ भाव, उस जीव को, जो साधक जीव होता है, उसको शुभ भाव करूं ऐसा विकल्प बिल्कुल नहीं आता। उस भूमिका में शुभ भाव हो जाता है, करना नहीं पड़ता। क्या कह रहा हूं? शुभ भाव भी करना नहीं पड़ता, हो जाता है। अर्थात उस भूमिका में वैसा भाव आए बिना नहीं रहता। दो बातें कह रहा हूं, आत्मा की भी याद करनी नहीं पड़ती, याद आ जाती है। शुभ भाव करना नहीं पड़ता, हो जाता है। अब आपका प्रश्न हो सकता है, तब राम झगड़ा कर रहा है तो यह अशुभ भाव हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हो गया। तो राम जो झगड़ा कर रहा है यह अशुभ भाव है, तो वो करना पड़ता है या हो रहा है? उस भूमिका में वो हे जानकर या अशुभ भाव भी हो रहा है। नरक में नार की झगड़ा कर रहा है ना, वो सम्यक दृष्टि हो तो वो कार्य हो रहा है, वो अंदर से टूट रहा है। वो वह कार्य में उस प्रवृत्ति नहीं करना चाहता है, लेकिन अभिप्राय में उससे टूटा हुआ ही है। अभी ये ज्ञानी की दशा हम कैसे निश्चित कर सकते हैं? शास्त्रों के माध्यम से ये नक्की करना पड़ेगा कि ऐसा परिणाम होता है। हाँ, प्रश्न है क्या कोई? चतुर्थ गुणस्थान में बुद्धिपूर्वक क्या होता है? राग होता है, ऐसा कहना है आपको? हाँ, वो अपेक्षा बराबर है, वो कर्णान योग की है। और मैंने जो कथन किया है ये स्थूल मतलब शुद्धात्मा की रुचि वाले को बाकी सब कार्य स्वयं होते हैं। अर्थात 8 अंगों का पालन उसका स्वयं हो जाता है। ऐसा सोच कर नहीं करता है। निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा अंग, हाँ मेरा अभी ये कार्य करूं तो निर्विचिकित्सा अंग मेरा पलेगा, अमूढ़ दृष्टि अंग पलेगा, ऐसा उसको बिल्कुल विकल्प नहीं आता। मुझे ये कहना था, स्थूल रूप से सप्त भय से वो त्यागी ही हो गया है। अर्थात उसको भय नहीं होता है मेरा मरण हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, रोग। हालांकि हाँ, उसको भी रोग आए तो रोग का उपाय करने का उसको भी प्रयास करता है, लेकिन वो भय नहीं है। उसको प्रयास होगा लेकिन भय नहीं है। तो मुझे ये कहना था, भले ही बुद्धिपूर्वक आप जो कह रहे हैं कि 7वें गुणस्थान में अबुद्धिपूर्वक राग है और 7वें से पहले बुद्धिपूर्वक राग है, वो विवक्षा इतनी ही है कि जो चरणान्योग के विषय है, महाव्रत आदि पालन का भाव, वहां पर विकल्प किया जाएगा, बराबर है वो बात। बट यहाँ पर द्रव्यानुयोग अपेक्षा हम जब विचार करेंगे तो वहां पर बुद्धिपूर्वक रहता ही नहीं है। यहाँ पर बुद्धिपूर्वक स्वभाव, वहां पर स्वभाव को जब अच्छा लग रहा है तो अपने आप कार्य भी उसके अनुरूप ही होता है। अर्थात जिसको शुद्धात्मा अच्छा लग रहा है, तो जो शुद्धात्मा को अच्छा लगता है तो फिर उसके अनुरूप कार्य भी उस भूमिका में उस भूमिका में होते ही है। होगा नहीं ऐसा होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? जैसे चौथे गुणस्थान वाला है, उसको अनुभूति मतलब कषाय वासना काल 6 महीने का है मैक्सिमम। आप विचार करो, 6 महीने में एक बार और एकदम छोटे से समय के लिए होने वाली है, लेकिन वो सामयिक में बैठने का प्रयास 6 महीने के तीनों घड़ियों में वो सामयिक में बैठने का प्रयास करेगा, बिल्कुल करेगा।
एक आध बार होगा, और गृहस्थी कर रहा है, गृहस्थी में है, सब बातें हैं, ऐसा होते हुए भी सामयिक में बैठता है। सामयिक में कब उसको अनुभूति होती है उसको भी मतलब गारंटी नहीं है, लेकिन वो तो बुद्धिपूर्वक हो रहा है वो कार्य, लेकिन उस भूमिका में वो कार्य स्वयं में उस जाति का पुरुषार्थ हो जाता है। मुझे ये कहना था, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मतलब अपेक्षा भेद है। बुद्धिपूर्वक जो कर्णानियोग की विवक्षा है कि 7वें गुणस्थान के आगे अबुद्धिपूर्वक राग है, 7वें गुणस्थान तक बुद्धिपूर्वक राग। मेरा द्रव्यानियोग की अपेक्षा ये विवक्षा है कि देखो अनुयोग अनुयोग में विवक्षाएं भी बदल जा रही है। द्रव्यानियोग अपेक्षा विवक्षा ये है कि उस भूमिका में वैसा भाव आए बिना रहता ही नहीं है, स्वयं हो रहा है। इस न्याय से मालूम है, इस न्याय से मिथ्यात्व में मिथ्यात्व जैसा मिथ्यात्व बना रहे ऐसा भाव हुए बिना रहता ही नहीं है, वो भी स्वयं हो रहा है। आप समझ रहे हैं क्या? ऐसा भी लगा सकते, कोई विरोध नहीं है इसमें। हाँ, क्योंकि हम कहते ही है ना, जैसी गति वैसी मति, जैसी मति वैसी गति। समझ में आ रहा है क्या? तो जब जैसी गति वैसी मति और जैसी मति वैसी गति कह रहे हैं तो स्वयं हो रहा है, ये बात सिद्ध हो रही है। अर्थात मेरी गति जैसी निश्चित हुई है इसलिए तो मुझे ऐसी मति हो रही है, अर्थात यह स्वयं में इसी जाति की मति हो रही है, ऐसा घटित हो रहा है। विचार करना। तो प्रश्न फिर से खड़ा होता है, तो ये हमको उपदेश क्यों दिया जाता है पुरुषार्थ करने का? तो तुम सुखी होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते हो? यदि सुखी होना चाहते हो तो उसके लिए उपदेश दिया जाएगा। तो जो सुखार्थी है उसकी भूमिका में सुखी होने के योग्य उद्यम पाया ही जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? होता है, स्वयं हो जाएगा फिर। ठीक है, आइए 117 नंबर की गाथा देखें। विगत गाथा में यह समझाया गया था कि वीतराग भावों का फल तो सिद्ध दशा रूप एक मुक्त दशा ही है। ये देखो, इतनी चर्चा हमने अभी की है ना, अभी जितनी भूमिका बनाई आधा घंटा ये इतनी सी एक लाइन के लिए की है। वीतराग भावों का फल तो सिद्ध दशा रूप एक मुक्त दशा ही है। ये मनुष्यादि पर्याय रूप विविध दशाएं तो रागादि क्रिया का ही फल है। और अब इस गाथा की बात करें, और अब इस गाथा में यह बता रहे हैं कि यह नाम नामक कर्म ही अपने स्वभाव से जीव के स्वभाव का प्रभाव करके मनुष्य, तिर्यंच, नारक और देव इन पर्यायों को करता है। इन शॉर्ट आपको बताओ दोनों गाथाओं का डिफरेंस क्या होगा। 116 नंबर की गाथा में भाव कर्म को दुख का कारण बताया जा रहा है, ठीक है, और भाव कर्म का अभाव करता हुआ जो स्वभाव सम्मुख परिणाम हुआ है उसको मोक्ष का कारण बताया जा रहा है, उसी को वीतराग भाव कह रहे हैं। अब यहाँ पर निमित्त खड़ा किया जा रहा है। कौन निमित्त है? नाम कर्म नामक कर्म, मतलब क्या? द्रव्य कर्म रूपी निमित्त को खड़ा किया जा रहा है। और द्रव्य कर्म का फल किसमें दिखाई देता है? नौ कर्म रूप दिखाई दे रहा है। तो आप यूं कहिए कि द्रव्य कर्म और नौ कर्म को खड़ा किया जा रहा है, और उसके माध्यम से क्या बताया जा रहा है? कर्म ही अपने स्वभाव से जीव के स्वभाव का प्रभाव करके मनुष्य, तिर्यंच, नारक और देव इन पर्यायों को करता है। अर्थात वो निमित्त है, व्यवहार से वो निमित्त है, मतलब यहाँ निमित्त कारण भी खड़ा किया गया है। ठीक है, देखो अपन पढ़ते हैं तो और बात खुलेगी। कम्मम नाम समक्खम
स्वभाव मध्य अपनो सहावेण अभिभूयं नरं तिर्यं नेरय्य वासुरं कुणदी। कम्मं नाम समक्खम्, कम्मम कर्म, नाम समक्खम, नाम नामक कर्म, इसकी बात चल रही है। स्वभाव मध्य अपनो सहावेण, स्वभाव से ही, स्वभाव मध्य मतलब स्वभाव से ही, अपनो सहावेण अपने, अपनो मतलब आत्मा के या जीव के स्वभाव का, अभिभूयम, अभिभूयम मतलब क्या, नाश करता है, पराभव नाश करता है मतलब उसको ठोकर मारता है, ऐसा लगाइए, ठीक है, रिजेक्ट करता है। अभिभूयम, और उसके अभिभूयम होने से क्या हो गया, नरम तिर्यम नेरय्यम वासुरम कुणदी, अर्थात नरम, नरम मतलब क्या, मनुष्य, तिर्यम मतलब क्या, तिर्यंच, नेरय्यम मतलब क्या, नारकी, और सुरम मतलब क्या, देव, और देवपने को कोई प्राप्त होता है, खत्म, इतनी सी बात है। अर्थात यहां पर भी एक ही बात को फिर से स्ट्रेस कर रहे हैं कि द्रव्यार्थिक दृष्टि के विषयभूत जो जीव 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 पाया जा रहा है, ये दृष्टि अगर ये जीव छोड़ देता है और पर्यार्थिक नय की जो दृष्टि है उस दृष्टि को ये धारण करता है, तो अलग अलग अवस्थाओं को धारण करता है और उस अलग अलग अवस्थाओं में जाकर वैसा वैसा परिणमित हो रहा है। जैसे ये मनुष्य आज मनुष्य अवस्था में ये सब खाना पीना, भोजन बनाना, पैसा करना, सारे व्यवहार करना, ये सब वो समझ रहा था, और अगले ही समय में ये 3 इंच हो गया। मान लो कुत्ता बिल्ली गाय जो कुछ हो गया, तो कुत्ता बिल्ली गाय जो कुछ हो गया बराबर कुत्ता हो गया, तो वैसा ही बिल्ली के प्रति द्वेष स्वभाव से धारण करता हुआ वहां पहुंच जाता है। बिल्ली हो गया तो बराबर वो चूहे के प्रति, वो भक्ष्य के प्रति उसका आसक्ति का भाव उस स्वभाव से लेकर ही वहां पर उत्पन्न हो जाता है। मनुष्य हो गया तो मनुष्य बने के योग्य स्वभाव से लेकर आपस में मिलना जुलना, एक सोशल एनिमल जैसा रहना, ये भाव लेकर ही वो वहां पर पैदा हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो क्या कह रहे हैं फिर से, कम्मम नाम समक्खम, नाम नामक कर्म से स्वभाव मध्य अपनो सहावेण, स्वभाव से जीव के स्वभाव का क्या कह रहे हैं, अभिभूयम, अभिभूयम मतलब क्या, नाश करता है, उसका अभाव करता है, पराभव करता है, और पराभव करने से क्या हुआ, नर तिर्यंच नेरय्य या सुर अवस्था को धारण करता है। अर्थात आत्मा को नहीं धारण करने का कारण किसको बताया जा रहा है, नाम कर्म रूपी निमित्त को। देखो अपन हिंदी भी पढ़ेंगे इसका, नाम नामक कर्म जीव का पराभव कर जीव को, नर नार की तिर्यंच सुर पर्याय में दाखिल करे। क्या कह रहे, देखो, नाम नामक कर्म अपने स्वभाव से जीव के स्वभाव का पराभव करके
मनुष्य, तिर्यंच, नारक और देव पर्यायों को धारण करता है। अभी जीव के स्वभाव से इस जीव को च्युत करने का कौन कारण बताया जा रहा है? नाम नामक कर्म, अर्थात द्रव्य कर्म बताया जा रहा है। ठीक है, देखो अभी टीका क्या कर रहे हैं, अमृतचंद्र स्वामी क्या कहते हैं, देखो विशेष वस्तुतः मिल रहा है पेज नंबर 124 124 पेज, अनुशीलन 124 पेज। देखो, वस्तुतः आत्मा के द्वारा प्राप्त होने से मोह सहित क्रिया ही आत्मा का कर्म है। थोड़ा सा गंभीरता से ये वाक्य को पढ़ना है। आत्मा के द्वारा प्राप्त होने से मोह सहित क्रिया ही आत्मा का कर्म है। आत्मा का कर्म है का अर्थ क्या है? देखो आगे इमीडिएटली लिखा है कार्य है, आत्मा का कार्य है। ये कर्म और ज्ञानावरणादि कर्म, उसकी बात अभी नहीं चल रही है। देखो फिर से, वस्तुतः आत्मा के द्वारा प्राप्य होने से क्या प्राप्य है? प्राप्य विकार्य और निर्वृत्य। आपको याद होगा ये समय साथ 76, 77, 78 गाथा, हम ये बात कह रहे हैं कि वस्तुतः आत्मा के द्वारा प्राप्य होने से होने पर भी होने से मोह सहित क्रिया ही आत्मा का कर्म है। प्राप्य मतलब क्या? जीव विकार को प्राप्त हो गया, अर्थात स्वभाव को छोड़कर विभाव को प्राप्त हो गया है, अर्थात कोई ना कोई परिणाम किया है। स्वभाव अनुरूप नहीं किया है, विभाव अनुरूप अर्थात स्वभाव से विमुख ऐसा कोई परिणाम किया है। लेकिन कह रहे जीव स्वयं उस स्वभाव को प्राप्त हुआ है। ठीक है, हाँ। वस्तुतः आत्मा के द्वारा, शब्द आ रहा है क्या? आत्मा के द्वारा प्राप्य होने से मोह सहित क्रिया ही आत्मा का कर्म है। यहां पर षटकारक घटित किया है। आत्मा कर्ता, के द्वारा के द्वारा के द्वारा के द्वारा मेरे ख्याल से कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, अपादान और अधिकरण है ना। संप्रदान में से अपादान के द्वारा और अधिकरण के आधार से, बराबर। तो ये अपादान आ गया। आत्म वस्तुतः आत्मा कर्ता, आत्मा के द्वारा, ये हो गया अपादान। समझ में आ रहा है क्या? ओके। प्राप्य होने से, प्राप्य क्या हो गया? वो कर्म। समझ में आया? कर्म, जो कोई विकार हो गया वैसा चलेगा। प्राप्य होने से मोह सहित क्रिया ही आत्मा का कर्म है, अर्थात जीव ही विकार को प्राप्त हो गया है। और जीव के विकार में प्राप्त होने में कोई दूसरा परद्रव्य निमित्त नहीं है। यहां पर एक स्ट्राइकिंग लाइन रख दी है, मेन बात। अब यहां से अलग बात रखने वाले। क्यों? यहां पर उन्होंने सिद्धांत रख दिया आत्मा ही विकार को प्राप्त हो गया है। ऐसा होते हुए भी उसके निमित्त से, अब देखो आगे, उसके निमित्त से, किसके निमित्त से? जीव के विकार के निमित्त से द्रव्य कर्म रूप परिणमन करता हुआ पुद्गल भी कर्म है। अब ये कर्म और ऊपर के लाइन में आत्मा का कर्म, इन दो कर्मों में क्या फर्क है? कौन बताएगा मुझे?
हाँ, ऊपर का कर्म कर्ता कर्म वाला कर्म है। षटकारक में कर्ता कर्म है ना, वो कर्म है ये ऊपर का कर्म। आप भाव कर्म कह रहे तो ठीक है, बैठ जाएगा, बट आत्मा के द्वारा प्राप्त होने वाला है, राइट। वो मोह परिणाम आत्मा का कर्म है, आत्मा का कार्य। वहां पर शब्द लिख रहे हैं कार्य, तो कर्ता कर्म, कर्म मतलब कार्य फल, बराबर। तो वो कर्म था। अब दूसरा यहां पर क्या कह रहे हैं, उसके निमित्त से द्रव्य कर्म रूप परिणमन करता हुआ पुद्गल भी कर्म है। अब ये कर्म ज्ञानावरणादि कर्म वाला कर्म, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आगे वही द्रव्य कर्म है। उस पुद्गल कर्म की कार्यभूत मनुष्य आदि पर्याय मूल कारणभूत जीव की क्रिया से प्रवर्तमान होने से क्रियाफल ही है, क्योंकि क्रिया के अभाव में पुद्गलों को कर्म बने का अभाव होने से क्योंकि क्रिया के अभाव में पुद्गलों को कर्म पने का अभाव होने से उस पुद्गल कर्म की कार्यभूत मनुष्यादि पर्याय का अभाव होता है। क्या कह रहे हैं? आत्मा का विकारी परिणाम, आत्मा विकारी परिणाम को प्राप्त नहीं हुआ, स्वाभाविक परिणाम को प्राप्त हुआ, अर्थात अपने स्वभाव का ही अवलंबन ले लिया। तो क्या हो गया? अब जो मनुष्यादि पर्याय के कारणभूत जो द्रव्य कर्म है वही उत्पन्न नहीं हुआ। जब वही द्रव्य कर्म ही नहीं होगा तो मनुष्यादि पर्याय भी नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? प्रवर्तमान होने से क्रियाफल ही है, क्योंकि क्रिया के अभाव में पुद्गलों को कर्म पने का अभाव होने से पुद्गल कर्म की कार्यभूत मनुष्यादि पर्यायों का अभाव होता है। सरल बात है। यहाँ पर कह रहे हैं हम दिन भर क्या कर रहे हैं। आचार्य देव हमको एक ही बात कह रहे हैं, आप दिन भर क्या कर रहे हो? कह रहे हैं मनुष्यादि पर्यायों के योग्य तुम सब कार्य कर रहे हो। समझ में आ रहा है? इसी को तुम कर्तव्य मान रहे हो, यही मेरा कर्म है ऐसा मान रहे हो। और ये क्यों हो रहा है? तो कह रहे कर्म के उदय में हमको करना पड़ रहा है। जीव क्या सोचता है, ये काम क्यों, मनुष्य आदि पर्याय के योग्य कार्य क्यों करना पड़ रहा है? कह रहे हैं क्योंकि यही हमारा कर्म का उदय है। जैसे उदय है वैसा हमारा अनुकरण, मतलब हमारा प्रवृत्ति पाई जाएगी। तो इसमें मैं क्या कर पा रहा हूं? अर्थात ये कर्म की कठपुतली बनकर रहना चाहता है, ये अलग से सोचने के लिए तैयार नहीं है। कर्म अलग है और मैं अलग हूं। मैं कर्म और कर्म के निमित्त से होने वाले संयोग उनसे अत्यंत अप्रभावी हूं। समझ में आ रहा है क्या? ये मानता नहीं है। कितना भी अभ्यास कराओ ये बराबर, अभी सरदर्द हो जाए, कह तो रहा है शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, लेकिन वहां पर वो योग्य उपाय ढूंढेगा ही ढूंढेगा। ये अभी एक मच्छर काटने लग जाए, कहेगा शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, शरीर में मच्छर काट रहा है, आत्मा में तो प्रवेश ही नहीं कर पा रहा है। ऐसा होता हुआ भी ये बराबर मच्छर को दूर करने का प्रयास करता है कि नहीं? तो ये कह रहे हैं वो क्यों हुआ? मोह कर्म जनित परिणाम है। समझ में आ रहा है क्या? ये मोह कर्म जनित परिणाम है, और उसमें बराबर जो परिणाम हो रहा है ना, उस समय में जो कोई चारित्र मोह जनित या मिथ्यात्व कर्म का जो उदय है बराबर सामने पाया जाता है, पाया जा रहा है। लेकिन जीव यहाँ पर कार्य कर रहा है और सामने मिथ्यात्व आदि का उदय पाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। तो कारण कौन है? जब कर्म की तरफ से देखेंगे तो कहा जा रहा है कि ये कारण कर्म है, लेकिन जब जीव की तरफ से देख रहे हैं तो देखा जाएगा जीव का और कर्म में अत्यंत अभाव, कर्म मतलब द्रव्य कर्म में अत्यंत अभाव है।
द्रव्य कर्म जीव में प्रवेश करता नहीं है, जीव को प्रभावित करने में समर्थ नहीं है। जब ये बात समझ में आ जाती है तो कर्म का उदय होते हुए भी उससे अप्रभावी रहने वाला तत्व मैं ये विद्यमान हूँ, ऐसा जिस जीव में विश्वास होता है वही भेद विज्ञान करने के लिए समर्थ होता है। समझ में आ रहा है? हम पूछते हैं कि भेद विज्ञान कैसे करना। एक मच्छर काटने लग जाए तो उसको दूर नहीं हटाते हुए स्वभाव सन्मुख होने का प्रयास करो। ये हो गया पुरुषार्थ। समझ में आ रहा है क्या? ये पुरुषार्थ के लिए सामयिक में बैठने की जरूरत नहीं है। अभी है उस भूमिका में, है उस अवस्था में, स्वयं को ज्ञाता रूप देखने का प्रयास करो। इतनी सी बात है। थोड़ा सर दर्द होने लग गया, हाथ में दर्द होने लग गया, पीठ में दर्द होने लग गया, इमीडिएटली कोई ना कोई उपाय करता है ना। कहो उपाय ही मत करो, उपाय मत करो और स्वयं को उससे पृथक देखने का प्रयास करो। इसको हम पुरुषार्थ कह रहे हैं। कोई उपाय करेगा और कहेगा कि भेद विज्ञान करो उपाय करके, ये काम नहीं आएगा, क्योंकि हम अनुकूलता में भेद विज्ञान करने की भावना वाले यहाँ पर सिद्ध हो रही बात। जबकि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चाहे जो परिस्थिति हो उससे मैं भिन्न नहीं हूं। वो परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो, वो मुझे सुखी या दुखी करने में समर्थ नहीं है। अनुकूलता मुझे सुख प्रदान करती है और प्रतिकूलता मुझे दुख प्रदान करती है, ऐसा है ही नहीं। हाँ, देखो क्या कह रहे आगे। जिस प्रकार, अब उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार दीपक की लौ के स्वभाव के द्वारा तेल के स्वभाव का पराभव करके, दीपक की लौ के स्वभाव के द्वारा तेल के स्वभाव का पराभव करके किया जाने वाला दीपक ज्योति का कार्य है, उसी प्रकार अभी देखो तेल का अर्थ यहां पर लिया गया है आत्मा। ओके, तेल की, दीपक की ज्योति मतलब लिया जा रहा है ये राग आदि परिणाम। ओके, तेल जल रहा है मतलब राग आदि परिणाम। ओके, और क्या है इसमें? एक मिनट। तेल आत्मा हो गया और जो विभाव रूप कार्य हो गया है वो जल रहा है, दीपक की वाती, वो अग्नि, वो विभाव परिणति है। और जो वाती है, वाती दीपक की वाती होगी, वो वाती है कर्म। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब देखो, जिस प्रकार दीपक की लौ के स्वभाव के द्वारा तेल के स्वभाव का पराभव करके, तेल का स्वभाव वैसे जलना नहीं है, लेकिन वाती नहीं हो तो जलेगा ही नहीं तेल। वाती के बिना तेल जलेगा नहीं। तो कह रहे तेल के स्वभाव का पराभव करके किया जाने वाला दीपक ज्योति का कार्य, दीपक ज्योति का कार्य मतलब विभाव रूप कार्य, जो कुछ दिखाई दे रहा है उसी प्रकार, अब देखो सिद्धांत, ये उदाहरण दिया, उसी प्रकार कर्म स्वभाव के द्वारा जीव के स्वभाव का पराभव करके, कर्म स्वभाव के द्वारा जीव के स्वभाव का पराभव करके, जीव का स्वभाव मतलब तेल, कर्म स्वभाव के द्वारा मतलब शरीर जो हो गया है, शरीर के फल में जो कर्म हो गया है, तो कर्म स्वभाव मतलब शरीर। ठीक है, द्रव्य कर्म लगाइए, ये सब कर्म स्वभाव, कर्म स्वभाव के द्वारा जीव के स्वभाव का पराभव करके की जाने वाली मनुष्यादि पर्याय कर्म के कार्य है। मनुष्यादि पर्याय कर्म के कार्य है, अर्थात जीव उसमें जो परिणाम कर रहा है, मनुष्य योग्य जो उसका व्यवहार चल रहा है, वह कर्म का कार्य है। कर्म का कार्य मतलब कर्ता कर्म करण वाला कर्म, उसका कार्य है।
समझ में आ रहा है क्या भाषा क्या कह रहे हैं? देखो, और उसी को बात को आगे भी कह रहे हैं। देखो, आचार्य जैसे तात्पर्य वृत्ति टीका में इस बात के भाव को दीपक के उदाहरण के माध्यम से सर्वांग इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार अग्नि रूपी कर्ता, कर्म रूपी तेल, कर्म किसको कह रहे हैं? तेल। ओके, तेल के स्वभाव का तिरस्कार कर बत्ती के माध्यम से दीपक की ज्योति रूप से परिणमन करता है। दीपक की ज्योति मतलब विभाव का कार्य, ठीक है। हाँ, वाति मतलब क्या? वो कर्म का उदय। और अग्नि रूपी कर्ता मतलब क्या? वह अग्नि का अर्थ यहाँ पर जीव द्रव्य ले रहे हैं। देखो नीचे, 1 मिनट नीचे दिया है, उसी प्रकार कर्माग्नि रूपी कर्ता, अग्नि के बदले क्या लगाना? कर्माग्नि रूपी। ओके, कर्म अग्नि रूपी कर्ता दे रहे हैं। हाँ, चार्ट, अगर आप चार्ट बना सकते हो तो बना दीजिए। ऊपर अग्नि लिखना, साइड में कर्म अग्नि लिखना। एक कर्म अग्नि रूपी कर्ता, वो क्या कर रहा है? शुद्धात्म स्वभाव रूप तेल का तिरस्कार करके, हाँ, शुद्धात्म स्वरूप रूपी तेल, ऊपर क्या कहा है? कर्म रूपी तेल, कर्म रूपी तेल के स्वभाव का तिरस्कार करके, हाँ, तिरस्कार करके। ओके, हाँ, बत्ती रूपी शरीर किसको कह रहे हैं? बत्ती किसको कह रहे हैं? शरीर के माध्यम से दीपशिखा के समान मनुष्य, नारक आदि पर्याय रूप परिणमन करता है। इससे ज्ञात होता है कि मनुष्य आदि पर्याय निश्चय नय से कर्मजनित है। देखो, बात बहुत क्लिष्ट दिखाई दे रही है। हाँ, सरलता में बताओ कि जितना भी ये शरीर दिखाई देता है, इस शरीर को ठीक रखने के लिए जो ये प्रयास करता है, तो वहां पर बराबर कर्म का उदय भी दिखाई देता है। और उस उदय में जीव अपने स्वभाव का तिरस्कार करके उस कर्म के उदय के साथ में जुड़ जाता है और उसी को ठीक करने के लिए प्रयासरत होता है। इसी को मनुष्य पर्याय रूपी कर्म कार्य कहा जा रहा है, अर्थात संसार में विचरण करने योग्य कार्य कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? मनुष्य पर्याय रूपी, देखो और एक, हाँ, हमने तत्वार सूत्र में मनुष्य, तिर्यंच, नरक आयु के बंधनों का कारण समझा था, बराबर है कि नहीं? क्या समझा था, कौन बताएगा? जैसे मनुष्य आयु बनने का कारण क्या? बराबर, स्वभाव की सरलता। हाँ, देव आयु के बंध का कारण क्या? सराग, संयम, असंयम, वहां पर तपश्चरण आदि त्याग आदि की बात वहां पर आई थी, है ना। और स्वभाव मार्दवम च भी फिर बाद में वहां पर लगाया गया था। हाँ, कहने की बात वो। और नारक के लिए बहुआरंभ बहुपरिग्रह, और तिर्यंच के लिए तिर्यंच के लिए मायाचारी, माया तिर्यक योनिस से, बराबर, माया तिर्यक योनिस से, बराबर। तो मायाचारी का परिणाम वहां पर बताया। अब ये कह रहे हैं कि मनुष्य आदि पर्याय के योग्य कर्म करना। देखो यहाँ पर लिखा है कि नहीं?
दीपशिखा के समान मनुष्य नारक आदि पर्याय रूप परिणमन करता है। अर्थात ये नवीन का फल के लिए ये परिणाम कर रहा है। जैसे मान लो अपन मायाचारी करें तो ये नारक पर्याय के योग्य परिणमन कर रहा है। एक मान लो अल्प आरम अल्प परिग्रह कर रहा है तो ये मनुष्य पर्याय के योग्य कार्य कर रहा है, क्योंकि देखो वहां पर भी तत्वार सूत्र में बंध का कारण बताया गया है। वो कोई मतलब इस प्रवचन सार की भाषा में सफल कार्य बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है? कौन सा परिणाम? ये संसार के लिए योग्य ही कार्य है। समझ में आ रहा है? अर्थात अपने स्वभाव को भूलकर इन सभी कार्यों में प्रवृत्ति करना, कह रहे हैं ये संसार का कारण है, ये मोक्ष का कारण नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब चाहे उतना व्रत तप संयम आदि करो, ये मनुष्य आदि पर्याय के योग्य तुम्हारा परिणाम चल रहा है। खत्म। मान लो कोई बहुत व्रत कर रहा है तो देव पर्याय के योग्य उसका परिणाम चल रहा है। अभी वो व्रत मंद कषाय वाला होना चाहिए, स्वभाव की सन्मुखता होना चाहिए, अल्प कषाय वाला होना चाहिए, ये सब बातें हैं उसमें। बट फिर भी अपन ऐसा ही गृहित रख रहे हैं कि ये आरंभ परिग्रह से निवृत्त होकर उपवास आदि में लग रहा है, तो उसकी बात चलती है। अगर जिसको लोक में उपवास करते हैं, जैसे अभी अन्यमति उपवास के नाम पर क्या करते, दिन भर धमाधम तला हुआ खाते रहते, आलू और वो साबूदाना खिचड़ी ये सब खाते रहते और कहते आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है। अरे खाक उपवास है, वो उपवास के दिन डबल खा रहा है और कह रहा है कि उपवास है, तो उसकी तो वैल्यू है ही नहीं, और उस व्रत को वैल्यू नहीं, वो तो पाप है। यहाँ पर कह रहे हैं कि हम जैनी के योग्य जो व्रत आदि अंगीकार करते, जो उपवास आदि अंगीकार करते, उसमें कितनी निर्धार करके और कितनी अकषाय भाव से हम उसमें प्रवृत्ति रखते, वो हमको सत्यार्थ फल देने वाला है। तो ये मनुष्य पर्याय रूप परिणाम है, ये कहना है, या देव पर्याय रूप परिणाम है। और वहां पर हुआ क्या है? वहां आत्मा का तिरस्कार हो गया है। अब मेरा प्रश्न है, ये परिणाम को हम तिरस्कार मानते हैं क्या? पहला प्रश्न तो ये है। अल्प आरम अल्प परिग्रह, मान लो हम शादी ब्याह में नहीं जाते, समझ में आ रहा है? मान लो हम किसी गेट टुगेदर फंक्शंस में नहीं जाते, मान लो हम ज्यादा किसी के साथ बातें भी नहीं करते हैं, तो हम विकथाओं में भी लगते नहीं है, तो ये जो परिणाम है ये क्या है? संसार का कारण है या मोक्ष का कारण है? तो यहां पर बताया जा रहा है ये संसार का कारण है। समझ में आ रहा है क्या? ये मोक्ष का कारण नहीं है। आप पकड़ रहे इस बात को। गाथा बहुत सरल है, अपन अभी उसके भाव को डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गाथा में कह क्या रहे हैं। उदाहरण आदि सब छोड़ दीजिए, वहां पर उदाहरण के रूप में वहां पर अग्नि रूपी कर्ता, कर्म रूपी तेल, स्वभाव का तिरस्कार, इन शॉर्ट ये कह रहे हैं मैं जो कोई परिणाम कर रहा हूं ना, तो ये परिणाम में कोई ना कोई कर्म का उदय सामने खड़ा है कि नहीं? खड़ा है। तो उस कर्म के उदय में मैं कोई ना कोई परिणाम करता पाया जा रहा हूं। तो ये परिणाम जो है ये मनुष्य आदि पर्याय रूप परिणमन करने के लिए है, अर्थात मनुष्य नारकी तिर्यंच या देव योग्य परिणाम के योग्य ही कर रहा हूं। मैं स्वभाव के प्राप्ति करके मोक्ष जैसी पर्याय की प्राप्ति के योग्य परिणाम नहीं कर रहा हूं, ये यहाँ पर समझाया जा रहा है। जबकि कार्यकारी एकमात्र मोक्ष के योग्य परिणाम ही है। आदरणीय, आश्रय करने योग्य एक स्वभाव के आश्रित परिणाम ही है, ये इसका फलित निकल रहा है। यहाँ पर जीव ने इस परिणाम के अलावा अन्य सभी परिणाम किए हैं। और सुनो, ये सुनकर भी हमको खेद नहीं हो रहा है। हम कह रहे हैं फिर भी हमको ऐसा लग रहा है कि हाँ नहीं किया है कहकर इसको खेद नहीं बरता। अर्थात ये अभी इस मनुष्य पर्याय में एकदम शांति है, सुखी है,
इसको बिल्कुल भी कुछ भी रंच मात्र दुख नहीं है। और सुनो, मान लो थोड़ी बहुत प्रतिकूलता भी हो, मान लो शारीरिक प्रतिकूलता हो, मान लो आर्थिक प्रतिकूलता हो, मान लो मानसिक प्रतिकूलता हो, ये सब होते हुए भी वो स्वभाव को सुखरूप नहीं मान रहा है, ये उसका अपराध है। समझ में आ रहा है? वो वहां पर भी अनुकूलता कैसे ढूंढ रहा है? उन संयोगों के अभाव में अनुकूलता ढूंढ रहा है, जो कि फिर से कषाय रूप है। और इन कषाय में एक तो मायाचारी करेगा, एक तो क्रोध आदि में प्रवृत्ति करेगा, बहुआरंभ हो गया, या तो फिर उनको लेट गो करेगा अर्थात उनकी उपेक्षा करेगा तो मंद कषाय रूप प्रवृत्ति करेगा, या तो फिर ऐसे संयोगों से निवृत्त ही हो जाएगा, एकांत में जाकर बैठेगा तो अल्प आरंभी हो जाएगा। एट द एंड ऑफ डे स्वभाव की तो प्राप्ति नहीं हुई ना तुम्हें, तो तुम्हें ये संसार के योग्य ही प्रवृत्ति की है, ये यहाँ पर समझाया जा रहा है। ठीक है। हाँ, पहली गाथा में वहां पर विकारी भाव की बात आ गई थी, और इस गाथा में द्रव्य कर्म 9 कर्मों को खड़ा करके उसमें होने वाला विकारी भाव, एट द एंड ऑफ डे फिर से विकारी भाव ही है, बट द्रव्य कर्म 9 कर्म को खड़ा करके यहाँ पर बात रखी। आप समझ रहे हैं क्या? और उसमें हुआ कितना, ये आत्म स्वरूप का तिरस्कार हो गया है। ठीक है। हाँ जी, आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न होगा तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवानी